कि कोई कुछ भी बोले यारों कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले यारों कोई फर्क नहीं पड़ता, चंद उलूकों के कहने से सूरज नहीं मरा करता, चंद उलूकों के कहने से सूरज नहीं मरा करता। 200 वर्षों तक अंग्रेजों को भारत में झेला है और कई वर्षों तक मुगलों का भी रहा झमेला है। गौरी गजनी आए आकर मुंह खाकर चले गए, बाल न बांका कर पाए, वीरों के हाथों दले गए। यह है वीर प्रसूता धरती, जिस मुनियों की छाती है अब्दुल शेखर व सुभाष जैसे वीरों की छाती। क्या बात है, वाह। हमने चारण बनकर कोई कविता कभी नहीं बाची, मेरी कलम सदा हरि की छाती पर अरबन कर नाची। मैं प्रहरी हूँ, राष्ट्रवाद का शांत नहीं रह सकता हूँ, भारत माता के घावों का दर्द नहीं सह सकता हूँ। बहुत अच्छा, भारत माता के घावों का दर्द नहीं सह सकता हूँ। कोई कुछ भी कहे मगर मैं धर्म निभाने वाला हूँ, भारत माँ के पोर पोर की पीड़ा गाने वाला। क्या बात है, भारत माँ के पोर पोर की पीड़ा गाने वाला हूँ। केवल सच को सच कहने की अनुमति मांग रहा हूँ मैं, आप सभी से करतल धन की हिम्मत मांग रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आप सभी से करतल धन की हिम्मत मांग रहा हूँ। तब 2-4 मुक्तक। तो ये देश है, यहाँ कुछ लोग सैनिकों पर उंगलियां उठा देते हैं और ये सामने वाले जो हैलोजन हैं ये सामने वालों को देखने नहीं देते हैं। ऐसा होता है जब कोई बढ़िया कार्यक्रम होता है तो सामने हैलोजन लगा दिया जाता है कि जो कुछ हो रहा है देखो मत, केवल सुनो और कहो भी मत। कहीं कहीं तो ऐसा भी रहता है। यहाँ ऐसे खैर मैं पढ़ता हूँ कि बहादुर सैनिकों के शौर्य पर उंगली उठाते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो सीमाओं पर सेनाएं जो विद्यमान हैं उन पर उंगलियां उठा देते हैं, और वो लोग उंगलियां उठा देते हैं जिनके परिवार की एक चिड़िया तक सीमा रेखा पड़ गई है। तब पीड़ा होती है, तब दर्द होता है। तो मैं पढ़ता हूँ कि बहादुर चौधरी साहब बैठे हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से आते हैं। इनकी पीड़ा है कि बहादुर सैनिकों के शौर्य पर उंगली उठाते हो, बहादुर सैनिकों के शौर्य पर उंगली उठाते हो, न तुमको शर्म आती है न कोई खौफ खाते हो। अगर बेटा तुम्हारा फौज में होता पता चलता कि जिभ्या सिल गई होती जो कैंची सी चलाती हो, जिभ्या सिल गई होती जो कैंची सी चलाती हो। एक व्यक्ति अपने देश में भारत जोड़ो की यात्रा करते करते विदेश की धरती पर चला जाता है। आजकल इंडोनेशिया में था। इंडोनेशिया में क्या धंधा होता है, क्या व्यवसाय यहाँ का है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बताना नहीं चाहता। केवल देह व्यापार का बिजनेस है वहाँ पर, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वहाँ की यात्रा करता है हमारे देश का पहलवान। तब मैं पढ़ता हूँ कि जवानों के पराक्रम पर जो मन गर्वित नहीं होता, जवानों के पराक्रम पर जो मन गर्वित नहीं होता, निरर्थक तन वतन के हेतु जो अर्पित नहीं होता, स्वयं के राष्ट्र को तक जो विदेशी गीत गाता है, वो कितना भी बड़ा हो जाए संदर्भित नहीं होता। वो कितना भी बड़ा हो जाए संदर्भित नहीं होता। आदरणीय संजय सिंह ने एक कार्यक्रम कराया है स्वदेशी के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि इनकी जो कार्यक्रम कराने के पीछे जो उनका उद्देश्य है वो सफल हो जाए। मैं उस उद्देश्य का एक मुक्तक गाता हूँ कि भरो हुंकार ऐसी स्वप्नारी का चूर हो जाए, भरो हुंकार ऐसी स्वप्नारी का चूर हो जाए, तुम्हारे नाम से ज्यादा काम मशहूर हो जाए, तुम्हारे हौसले के इस कदर चर्चे जहां में हो, तिरंगा खुद लिपटने के लिए मजबूर हो जाए, तिरंगा खुद लिपटने के लिए। एक आध मुक्तक गाकर पढ़ने का मन है, हालांकि गा नहीं पाता हूँ लेकिन गाने का प्रयास करता हूँ, गा रहा हूँ फिर भी गा रहा हूँ। सुनिएगा, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पूरा परिवार बैठा हुआ है, तब मैं वो पढ़ने का साहस करता हूँ। लालू माटी के प्यारे वतन चल दिए, कर वतन के हवाले वतन चल दिए, देखे अंतिम सलामी चले देश को बस तिरंगे का ओढ़े कफन चल दिए, बस तिरंगे का ओढ़े कफन चल दिए। यार देशभक्तों का शहर है ये सीतापुर। ये सीतापुर की धरती वो धरती है
जहाँ 1942 में बहुत भीषण गोलीकांड हुआ था, जिससे लाल बाग पार्क पूरा लाल हो गया था। तब मैं ये मुक्त गाता हूँ आपके बीच में। ऐसा लगना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद के वंशज के बीच में काव्य पाठ कर रहा हूँ, तब पढ़ता हूँ। स्वागत है। क्या होता है कि गर्व से लहे यहाँ तिरंगा लगा, पुत्र के वक्ष पर गोलियां देख कर, निज वतन के लिए प्राण प्रण से खड़ी, निज वतन के लिए प्राण प्रण से खड़ी, सरहदों पर डटी टोलियां देख कर, सरहदों पर डटी टोलियां देख कर। और क्या स्थिति होती है, एक जब कोई सैनिक का शव आता है, आप सब ने देखा होगा, नहीं देखा होगा प्रत्यक्ष तो दूरदर्शन के माध्यम से देखा होगा। तब मैं पढ़ता हूँ कि पीर पर्वत हुई आंख नमो हो गई, जब जमी से जनाजा उठाया गया, उठ पड़ा देश पूरा रमन के लिए, जब चिताओं पे उनको सजाया गया, जब चिताओं पे उनको सजा। और क्या इच्छा होती है एक सैनिक की, मैं वो गाता हूँ एक मुक्तक कि फूल माला नहीं चाहिए वीर को, कोई दुशाला नहीं चाहिए वीर को, बस तिरंगा कफनों के लिए चाहिए, कोई शिवाला नहीं चाहिए वीर को, कोई शिवाला नहीं चाहिए वीर को। मैं गीत गाना चाहता हूँ कि कुछ दिन भारत ने पहले सिंदूर कांड किया वहाँ पर, और इस समय अफगानिस्तान तंदूर बना रहा है। यह स्थिति है, तमाम सारे काम हो गए अपने देश में। और मैं तो भाजपा का कोई समर्थक नहीं हूँ, मैंने किसी भी पार्टी का चवन्नी भर का उसका मेंबर नहीं हूँ, लेकिन जब कोई प्रधानमंत्री अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगा करके खड़ा होता है तो गौरवान्वित हो जाता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान है। वरना लोग जाने क्या करते थे और टोपियां लगाते थे, चार खाने वाला गमछा भी डालना जरूरी रहता था। आज कम से कम विधानसभा में या अपने घर पर दवाइयाँ खिलाई जाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तब मैं वो पढ़ता हूँ अभी क्या होना शेष है, अभी तो लक्ष्य अधूरा है। हमारे साथ साथ चलना तो आनंद आएगा। अभी तो लक्ष्य अधूरा है, अभी सब काम न पूरा है, अभी पियो के बाकी है, अभी पियो के बाकी है, अभी तो कुछ कुछ झांकी है, बलूचिस्तान भिलाना है, गिलगित पर ध्वज फहराना है, मिले ना जब तक नानक धाम, न करना तब तक तुम भी शाम, रुके ना शुरू हुआ अभियान, जयति जय 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 हिंदुस्तान, जयति जय 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 हिंदुस्तान, जयति जय 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 हिंदुस्तान। और अगली कविता एक सैनिकों के बारे में पढ़ता हूँ। जब सैनिक अपने के यहाँ का चलता है तो झूमता हुआ चलता है, गाता हुआ चलता है, उसके मन में कोई क्लेश नहीं होता कि हम लड़ने जा रहे हैं, वो मरने को अपना सौभाग्य समझता है। और जब चीन की सेना चलती है तो बसों में रोती हुई चलती है। आप लोगों ने वो दृश्य देखे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग उस सैनिकों के साथ चलें सीमा रेखा तक। आप हमें हौसला देंगे तो निश्चित रूप से मैं पूरी कविता पढ़ जाऊंगा, ये आप पर निर्भर करता है। कि बसंती चोला ओढ़ चले, कि बसंती चोला ओढ़ चले, जगत से नाते तोड़ चले, वो आजादी के दीवाने एक ही व्रत मन में ठाने, कि कैसे हो स्वतंत्र यह देश, सुरक्षित हो कैसे परिवेश, यही था योग यही पूजा, नहीं सुके काम कोई दूजा, हमेशा गोली को तैयार, घूमते सरसों पट को धार, न कोई छोप न कोई मैं, बोल भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय। स्थितियाँ क्या होती है, उन सैनिकों में कोई जाति पंथ नहीं होता,
अगर वो जात पंथ मानते तो आज देश की हालत बढ़िया नहीं होती। हम लोग रात्रि की बेला में कभी सम्मेलन नहीं सुन रहे होते और अपने नेता जात पंथ के लिए मरे जा रहे हैं। ये स्थिति है सैनिकों में और नेताओं में कि न कोई जाति पंथ का भेद, न कोई आपस में मतभेद, न कोई पूरब पश्चिम का, न कोई उत्तर दक्षिण का, न कोई निर्धन ना संभ्रांत, लड़े बस वीरों के जज्बा, सभी का स्वप्न एक ही था, गगन में फहरे हिंद ध्वजा, लबों पर वंदे मातरम गान और अंतरिक्ष में हिंदुस्तान, न कोई लोभ न कोई भय, बोल भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय। बंद और इस कविता का पढ़ने का मेरा मन है। आदरणीय भाभी जी अगर आप आदेशित कर दें तो मैं पढ़ता हूँ कि इन्हीं के दम से हम सब हैं। अगर ये सैनिक नहीं होते, इन्हीं के दम से हम सब हैं, यही भगवान यही रब है, माइनस डिग्री में तैनात, चाहे दिन हो चाहे हो रात, त्याग कर माँ का प्यार दुलार, नववधू का 16 श्रृंगार, धूहे की किलकारी को, कलाई की अति प्यारी को, यानी कि सारा घर संसार पिता के ही कंधों पर भार, लगन बस दुष्ट दलन की है, बोल भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय। अगर आपका मन हो, विलंब ना हो रहा हो, केवल एक कविता और पढ़ी जाए। एक कविता का है, ये 8 बजे का समय 9 बजे का हो गया है, ऐसा पहले से पता चल चुका है। मैं एक राम जी का सबने नाम लिया, मैं एक राम जी की कविता गाना चाहता हूँ। क्यों संजय सिंह जी, आदेश है, देर तो नहीं हो रही है, मैं पढ़ता हूँ। कभी कभी ये होता है जब समय कार्यक्रम थोड़ा देर से शुरू होता है तो देर से खत्म भी होना चाहिए, ऐसा प्रोटोकॉल कहता है। तो मैं पढ़ता हूँ। दादा अपने यहाँ कुछ बदलाव हुए और जो बदलाव हुए वो बदलाव के 1-2 मुक्तक पढ़ करके वो भी चौधरी साहब में गाना चाहता हूँ आपके बीच में। सुनेगा आदरणीय, बैठ जाए जो लोग आए हैं। मैं पढ़ता हूँ कि बदलाव हो गया है अब उनके आचरण में, कि बदलाव हो गया है अब उनके आचरण में, मिलती खुशी जिन्हें थी अपना तो के चरण में, टीका खड़ग तुला को जो कोसते थे जमकर, अरे वो बाबुरी समर्थक है राम की शरण में, वो बाबुरी समर्थक है राम की शरण में। एक मुक्तक और गाता हूँ जो मैंने अनुभव किया, वो मैं आपके बीच में रखता हूँ, आपने भी अनुभव किया होगा कि हर मठ की मूर्तियों का बंधन लगा रहे हैं। असल में पुत्र मोह बहुत बड़ी चीज होती है। पुत्र मोह में तो मुलायम सिंह चले गए, आजकल पुत्र में लालू यादव फंसे हुए हैं और संजय सिंह भैया पुत्र मोह में है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं पढ़ता कि हर मठ की मूर्तियों का बंधन लगा रहे हैं, मंदिर की घंटियों का बंधन लगा रहे हैं, कुर्सी के लिए दर है मानते मनौती, अरे टोपी लगाने वाले चंदन लगा रहे हैं, टोपी लगाने वाले चंदन लगा रहे हैं। मैं वो गीत गाता हूँ, एक बार तालियां बजा दी और हमारे साथ साथ चलें, ऐसा लगे कि आप अयोध्या में विद्यमान हैं, इस समय राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में नहीं है, तो आपको और आनंद आएगा कि बहुत झंझावातों के बाद, कि बहुत झंझावातों के बाद जीत पाए रघुनंदन वाद, अवध में अद्वितीय आनंद हुआ, हर उर में परमानंद प्रफुल्लित है हर मन हर द्वार, गजब का दिख रहा व्यवहार, बजाए हनुमान
कर ताल, झूम कर नाचे बाहे डाल, छतों से बरसे फूल तमाम, राम को मिला राम का धाम, राम को मिला राम का धाम। निरखते छवि प्रभु की अभिराम, निरखते छवि प्रभु की अभिराम, बोलिए जय 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 श्री राम, बोलिए जय 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 श्री राम। और आप सबको बहुत बधाई है, इस बात की बधाई है कि आदरणीय जो आज कार्यक्रम कराया वो बहुत अच्छा हुआ, और इस बात की बधाई भी है कि राम जी का मंदिर बिल्कुल पूर्ण होने को है। तब मैं पढ़ता हूँ कि बधाई बहुत बधाई, ये भाई सब बैठे हुए सामने, बिल्कुल इंद्र कुमार गुजराल से इनकी शक्ल मिलती है, वैसे दाढ़ी रखे हुए, तो मुझे बार बार याद आ जाती है। मैं पढ़ता हूँ कि बधाई बहुत बधाई है, बजी हर घर सहनाई है, अवध का कण कण नाच रहा, कथा रघुबर की बाच रहा, सजा है भव्य राम दरबार, विराजे हैं सबके करतार, मगन सरयू महतारी है, लला की नजर उतारी है, मंथराओं पर लगी लगाम, राम को मिला राम का धाम, राम को मिला राम का धाम। अयोध्या परम ब्रह्म के नाम, अयोध्या परम ब्रह्म के नाम, बोलिए जय 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 श्री राम, बोलिए जय 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 श्री। और राम है क्या हमारे लिए, राम का अस्तित्व क्या है? जिनके लिए 500 वर्षों तक युद्ध किया जाता है और सरयू का जल बिल्कुल लाल हो जाता है, वो राम की महत्या क्या है कि राम पहचान हमारी है, राम से शान हमारी है, राम में दिखे नाथ का रूप, राम सुचिता के दिव्य स्वरूप, राम का नाम चमत्कारी, शिलाएं तैर गई भारी, राम के वट के सबरी के, राम जी नगरी नगरी के, श्री चरणों में कोटि प्रणाम, राम को मिला राम का धाम, राम को मिला राम का धाम। राक्षसी सोच हुई धराम, राक्षसी सोच हुई धराम, बोलिए जय 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 श्री राम, बोलिए जय 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 श्री राम, बोलिए जय